Yes, very good evening, friends. We are on problem number 3 of final accounts. I hope you have tried to solve this problem. Someone is saying gross profit is 90,100. Okay, completed. Very good. GP is 90,100 as per one of the student. I don't know the answer. Is this correct? Correct है क्या बच्चों? Yes, others are saying no बोल रहा है एक बच्चा. बाकी सब बच्चे यस बोल रहे हैं. एक बच्चा बोल रहा है हाफ डन. ओके ठीक है. हाँ ठीक है, मैं लेने वाला हूँ. डू नॉट वरी. मैं ये सॉल्यूशन लेने वाला हूँ इसका. डू नॉट वरी. someone is saying 99,100 and someone is saying 93,100. इसमें कितना डिफरेंस है देखो. फिफ्थ एडजस्टमेंट प्लीज. ओके, मैं पूरा प्रॉब्लम लेने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ. डू नॉट वरी. बैलेंस शीट टोटल. someone is saying बैलेंस शीट टोटल 222734. हाँ, ये करेक्ट है या नहीं पता नहीं मुझे. ये बैलेंस शीट का टोटल बोल रहा है बच्चा. नेट प्रॉफिट एक बच्चा बोल रहा है. 66,934. I don't know the answer. बट मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना. आपने आंसर दिया है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. समवन इज सेइंग बैलेंस शीट टोटल 228434. हाँ, ये क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है बच्चों जो आपको पता नहीं है. ओके, मतलब एक पॉइंट है जो आपको पता नहीं है, इसलिए आंसर में थोड़ा सा डिफरेंसेस आ रहे हैं. ओके, यस, आज हम वो डिस्कस करेंगे. डू नॉट वरी. यस, एक आइटम है जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं, आपको समझ जाएगा. ओके. हाँ, इतने सारे आंसर आके भी मैं खुश हूँ बिकॉज आपने ट्राई किया है बच्चों. ये याद रखो, बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिन्होंने ट्राई ही नहीं किया है. ओके, ये सॉल्यूशन आने के लिए, प्रॉब्लम नंबर 3 आने के लिए आपको एक सेंटेंस लिखना होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट. जस्ट अ मिनट, मैं लिख रहा हूँ. आपको भी लिखना है बच्चों. ऐसी जगह लिखो जहां पे आप रेफर कर सको बार बार. ओके. आपको लिखना है. If trial balance contains trade expenses and other items like sundry expenses or is important, or office expenses or general expenses or miscellaneous expenses.
हाँ, अब कुछ बच्चों को समझा रहेगा कि क्या मिस्टेक हुई है आपसे। हाँ, इतना होने के बाद डन बोलना है बच्चों। और एक सेंटेंस है जो मुझे लिख के देना है। If trial balance contains trade expenses and other items like sundry expenses or office expenses or general expenses or miscellaneous expenses, then trade expenses will go to trading account debit side and other items will go to P&L account debit side. मतलब उन्हें क्या बोलना है बच्चों, ट्रेड एक्सपेंसेस और ट्रेड एक्सपेंस तो है ट्रायल बैलेंस में, और ये छोड़ के ये जो चार आइटम्स है ना, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसमें से अगर एक भी रहा ना, और है ना, मतलब इसमें से एक भी रहा, समझ रहा है क्या, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मतलब इन चारों में कोई एक भी आइटम रहा और ट्रेड एक्सपेंसेस भी ट्रायल बैलेंस में है, तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और अदर आइटम्स पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। ये तो आपको पता है, अदर आइटम्स का तो आपको पता है कि पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड ही जाएंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ये नोट किसके लिए है बच्चों, स्पेसिफिकली फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस। ये ट्रेड एक्सपेंस जो आइटम है ना, हाँ, इसकी वजह से आज आपका होमवर्क का सॉल्यूशन रॉन्ग हुआ है, इतना याद रखो। ओके सर, फिर आपने तो पहले ही बताना चाहिए था सर ये रूल। हाँ, गलतियां करके आप जो सीखते हो ना बच्चों, वो कभी नहीं भूलते, इसलिए आपको क्या करना है, मिस्टेक्स करने हैं बट क्लास में ही, एग्जाम में मिस्टेक्स मत करो। नो, सेकंड सेंटेंस, इफ ट्रायल बैलेंस कंटेन्स ओनली ट्रेड एक्सपेंस, मतलब ये बाकी चारों में एक भी नहीं है, समझ रहा है क्या, इफ ट्रायल बैलेंस कंटेन्स ओनली ट्रेड एक्सपेंस, देन सर फिर क्या होगा, जस्ट अ मिनट लिख रहा हूं मैं, देन ट्रेड एक्सपेंस जाएगा पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। ये रूल आपको याद रखना है। अगर सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस है ट्रायल बैलेंस में, सिर्फ मतलब ये चार आइटम नहीं है, बाकी के बाकी चार आइटम्स कौन से है सर, सन्ड्री एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस और मिसलेनियस एक्सपेंस, ये चारों में से एक भी नहीं है, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस है, तो ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। एंड अगर ट्रेड एक्सपेंस के साथ ये चारों में से एक भी है, एक है, दो है, तीन है या चार है, चारों भी है, किसी भी सिचुएशन में, ये किसी भी सिचुएशन में अगर सन्ड्री एक्सपेंस एक ही आइटम है ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंस के साथ, या सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस चारों भी है, तो भी आपको क्या करना है, ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा, अदर आइटम्स विल गो टू पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। ये अदर आइटम्स का तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ चल रहा है ट्रेड एक्सपेंस के लिए, बाकी आइटम्स तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड जाते ही है, बट ये नोट किसके लिए है, स्पेसिफिकली फॉर ट्रेड एक्सपेंस। अगर ट्रेड एक्सपेंस के साथ ये बाकी एक्सपेंसेस भी है या इसमें से एक भी है, तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। एंड अगर सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसमें से एक भी आइटम ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। ओके, यस, यू हैव टू रिमेंबर दिस रूल। नेक्स्ट, तो अब हम जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। ओके, आपको ये रूल अगर आप समझा है, तो प्रॉब्लम नंबर 3 आपका सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन है, हाँ, आप जो अभी करेक्शन कर रहे हो ना, कुछ बच्चे करेक्शन कर रहे हैं अभी, हाँ, तो उतना करोगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। ओके, लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 3। रुचा एंड जूली
are partners sharing profits and losses in their capital ratio. In their capital ratio. कैपिटल रेशियो में हम क्या करते हैं, रुचा एंड जूली प्रॉफिट शेयर करते हैं. तो कैपिटल कितना है बच्चों? आई होप यू कैन सी 80,000 एंड 40,000. 80,000 एंड 40,000. तो ये रेशियो कितना होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चे आंसर दे रहे हैं. 80,000 एंड 40,000. तो रेशियो क्या होगा? अगर मैं ये 4 जीरोस निकाल दूं तो 8:4 होगा, और इसे 4 से डिवाइड कर सकता हूं. Someone is saying 1:2, which is absolutely wrong answer. ये 2:1 होगा ना, 1:2 कैसे बोलते हो आप? यस, ये एक मिस्टेक आपको क्या करते, ये एक मिस्टेक की वजह से क्या होगा, आपके मार्क्स कम हो सकते हैं. ओके, डू नॉट make mistakes in calculation, please. Okay, 2:1 is the correct answer. I hope everyone has calculated the same and have written this here. Okay, 2:1 वहां लिखो, 2:1. Capital ratio means 2:1. From the following trial balance and adjustment, you are required to prepare final accounts. Okay, तो हम कहाँ जाते हैं अभी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी एडजस्टमेंट. 6 एडजस्टमेंट्स है. आपको क्या करना है, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करनी है बच्चों, सो दैट आपका 15 मार्क्स का जो फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम है वो विद इन 20 मिनट्स या 22 मिनट्स कंप्लीट होगा. ओके, यस. नेक्स्ट, फर्स्ट वन एडजस्टमेंट में फर्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस. मुझे तो नहीं समझ रहा है बच्चों, क्या करना है इसका, क्या करना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक 88,000 ले या 90,000 या दोनों ऐड करके? हाँ, कहाँ लिखना है वो तो पता है मुझे. आई होप आपने रूलिंग वगैरह करके आप रेडी हो. 88,000 या 90,000, whichever is less. वेरी गुड, whichever is less. मतलब 88,000 लेना है आपको बच्चों. ओके, हाँ. कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये क्यों, आप ये कहाँ से आया सर? हाँ, इसके बच्चे रीजन होते हैं. ऐसे नहीं बोलता हूँ मैं, जब भी बोलता हूँ ये भी रूल है, तो बच्चा बच्चा जस्ट गिव मी अ मिनट. Is am I audible? ओके ओके, यस. क्लास के टाइम कोई ना कोई कॉल कर ही लेता है. ओके, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होता है. यस, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. अब ये मैं बोलता हूँ सर ये रूल है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, whichever is lower, whichever is lower. करेक्ट है? तो ये कहाँ से आया सर? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. सर ये क्या होता है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. हाँ सर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन देता है अभी के लिए? या ऐसा आप बोल सकते हो कि ICAI जो सीए की इंस्टीट्यूट है ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करती है. अभी के लिए इतना याद रखो, जो भी बच्चे सीए करने वाले हैं उनको डिटेल में बाद में सिलेबस में है. सर फिर ये AS2 क्या होता है? AS2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये रूल कहाँ से आते हैं. हाँ, मैं 12th में इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, बट फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग. वॉइस इज क्लियर ना? Someone saying your voice is breaking. Please let me know about it. Am I clear? Hi, hello. Clear? Okay, हाँ. सुनो ना फिर, ये AS2 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज बोल. सर ये इन्वेंटरीज क्या होता है? इन्वेंटरी इज नथिंग बट स्टॉक.
स्टॉक के लिए हम इन्वेंटरीज भी वर्ड यूज कर सकते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी इज वन एंड द सेम. ओके, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज मींस वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ओनली. हाँ, तो उसमें बोला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में बोला है बच्चों कि क्लोजिंग स्टॉक आपको वैल्यू करना है एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विचएवर इज लोअर, विचएवर इज लोअर. ये कहाँ लिखा है? AS2 में. तो इसका यूज करते हैं हम यहाँ पे 12th में, ये एडजस्टमेंट में. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर. NRV दैट मींस नेट रियलाइजेबल वैल्यू, आप बोल सकते हो अभी के लिए आप कंसीडर करो दिस इज नथिंग बट मार्केट प्राइस. हाँ, वो डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट 12th के लेवल के लिए जरूरी नहीं है. ओके, अभी के लिए आप कंसीडर कर सकते हो नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज नथिंग बट मार्केट प्राइस ओनली. ओके, हाँ, वो डिटेल में आपको जो भी बच्चे CA कर रहे हैं उनको समझेगा, और जो नहीं कर रहे हैं उनको इतना याद रखना है कि वो मार्केट प्राइस ही बोल सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो जिनको भी ऐसा टेंशन आता है सर आप ये रूल बोलते हो, ये रूल है वो रूल है, सर ये कहाँ से आता है? ये कहीं से तो आता है बच्चों, बट मैं 12th के लेवल पे ये एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज वो इररिलेवेंट है. ओके, समझ रहा है ना? और बहुत डीप जाता है ये. हाँ, कुछ बच्चों को टेंशन आता है सर ये क्या बोल रहे हो, कॉलेज में तो ऐसा नहीं सिखाते हैं सर, ये कहाँ से लाते हो AS2 वगैरह, आपको कैसे पता चला? ओके, थोड़ा सा आप अगर आप हाई लेवल स्टडीज करने वाले हो, CA CS CMA वगैरह कोर्स करने वाले हो, तो वहां पे डिटेल में आपको समझ जाएगा. ओके, हर एक पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यस, इसलिए मैं 12th के लेवल पे क्या करता हूँ, कई बार ऐसे आपको बोलता हूँ कि ये रूल है, ये याद रखना है बच्चों. हर बार मैं लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करता हूँ. दिस इज द रीजन. ओके, नाउ क्लोजिंग स्टॉक. हाँ, हमने सेकंड इफेक्ट शायद आज भी भूल गया है हम, सेकंड इफेक्ट. हाँ, सेकंड इफेक्ट बच्चों भूलना नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक 88,000, सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट, एसेट साइड. आज भी बच्चों ने याद नहीं किया है मुझे, सर सेकंड इफेक्ट आप भूलो सर. हाँ, आप जब गलतियां करते हो ना सर बहुत अच्छा लगता है सर. करेक्ट है ना? यस, वी लव इट सर. आप गलतियां करो सर. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस. सो 88,000 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आपने लिखा है बाय क्लोजिंग स्टॉक, आई होप आपने लिखा है. एंड देन बैलेंस शीट एसेट साइड. अगर किसी बच्चे को, जिन्होंने यूट्यूब लेक्चर सब देखे हैं और अभी 3-4 दिन से कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर्स, उनको अगर अभी तक क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट्स पता नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चों. ओके, इतना तो आना चाहिए आपको. नेक्स्ट, रुचा एंड जूली withdrawn goods from business rupees 3,000 and 2,000 respectively for their personal use, for their personal use, for their personal use. ये क्या है बच्चों? इसका मीनिंग बताओ ना, ये क्या होता है? वेरी गुड भाग्यश्री, गोपाल, गौतमी, सुवर्णा, दिगंबर, प्रताप. बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है. आई थिंक आई हैव मिस्ड सम नेम्स. रितिका, नेत्रा, अपर्णा, वेरी गुड, वेरी गुड. एवरीवन हु इज आंसरिंग. हर्ष, श्रावणी, आई थिंक दुर्गा, वेरी गुड. Goods withdrawn by a partner from the business for his personal use is called as drawings. ये तो आपको पता है. वेरी गुड आयशा, तरुण, वेरी गुड, फैंटास्टिक. ये क्या होता है बच्चों? ये ड्राइंग्स होते हैं. आपको मीनिंग तो समझा है अभी? सर अभी 2 इफेक्ट चाहिए मुझे, तो क्या करना चाहिए सर? हाँ, मुझे इतना दिख रहा है या मैं रीड करके इतना समझ पा रहा हूँ, रुचा एंड जूली विड्रॉन गुड्स फ्रॉम बिजनेस. हाँ, हम डायरेक्टली इफेक्ट दे या नंबर लिखे? यस, वेरी गुड. बच्चों बताओ ना. हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम कैपिटल को नंबर भी लिख सकते हैं, बट नॉर्मली ये एडजस्टमेंट के लिए मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, आप डायरेक्ट इफेक्ट दो. ओके, ये एडजस्टमेंट के लिए मैं क्या रिकमेंड करता हूँ आपको, कि डायरेक्ट इफेक्ट आपको देना है. डायरेक्ट इफेक्ट आपको देना है. हाँ, आप कैपिटल को नंबर भी लिख सकते हो रुचा एंड जूली के, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप डायरेक्ट इफेक्ट दो. तो अब अगर डायरेक्ट इफेक्ट देना है
तो रुचा एंड जूली विड्रॉन गुड्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ ₹3,000 and 2,000. तो बिजनेस से क्या हो रहा है? बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं बच्चों, बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, मतलब कहाँ जाओगे आप कहाँ जाओगे? बिजनेस से अगर गुड्स जा रहे हैं तो आपको इतना पता चलना चाहिए कि हमको कहाँ जाना है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाना है। वेरी गुड, फैंटास्टिक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाना है। यस, क्या लिखोगे आप? बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज, ऐसा लिख सकते हो आप। रुचा एंड जूली, amount is I think 3,000 and 2,000. Outer column it will be I think 5,000. यस, वेरी गुड। कुछ बच्चे सेकेंड इफेक्ट बता रहे हैं, बट पहले ये लिखो बच्चों, जिन्होंने होमवर्क किया है नो इश्यूज। आई होप आप चेक कर रहे हो सोल्यूशन। बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज रुचा एंड जूली 3,000 and 2,000, आउटर कॉलम 5,000। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? ये ड्राइंग्स है बच्चों। ड्राइंग्स क्या करते हो आप? ड्राइंग्स क्या करते हो? ड्राइंग्स आप क्या करते हो? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कैपिटल से लेस करते हो। वेरी गुड, कैपिटल से लेस, बट पहले कैपिटल लिखना है रुचि, देन लेस ड्राइंग्स 3,000 and then Julie less drawings 2,000। अभी एक बच्चा पूछ रहा था सर ये अलग अलग लिखे तो चलेगा क्या? मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा है ना आपने, सर मैंने अलग लिखा है सर, बाय गुड्स विड्रॉन बाय रुचा और रुचि। ये इनका नाम क्या है बच्चों? रुचा ही है ना? हाँ यस, मैंने यहाँ पे रुचि लिखा है, तो रुचा कर दो ये। हाँ, तो चलता है बच्चों, डू नॉट वरी। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में अलग अलग लिखे हो तो भी चलेगा। यस यस, मैंने चेंज किया है बच्चों, रुचा है वो, रुचि नहीं है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यस, नाम में क्या रखा है बच्चों? नाम में क्या रखा है आप करेक्शन कर दो। सर सब कुछ नाम में ही रखा है सर, आपको क्या बोले, सब कुछ नाम में है सर। लिखो लिखो बच्चों, कैपिटल अकाउंट्स लिखा है क्या? उसके नीचे रुचा एंड जूली लेस ड्राइंग्स। आई होप अमाउंट इज करेक्ट। हाँ, अगर कुछ करेक्शन है तो बच्चा बताओ। हाँ बच्चों, जैसे अभी स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिखा था रुचा, आपको करेक्शंस बताने हैं मुझे। यस, हाँ, एक बच्चा जो पूछ रहा था कि सर ये ट्रेडिंग अकाउंट में, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जो है ना सर, ये अलग अलग हमने लिखा है तो चलेगा ना सर? बाय गुड्स विड्रॉन बाय रुचा एंड बाय गुड्स विड्रॉन बाय जूली, सर चलेगा ना? पक्का चलेगा बच्चों। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेम। सो हमने दोनों इफेक्ट दे दिए हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 के भी। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट मोटर वैन एंड प्लांट टाइम मशीनरी। ओके, चलो नंबर लिखो बच्चों, ये तो आपको आना चाहिए। प्लांट टाइम मशीनरी नंबर 3 लिखो। मोटर वैन कहाँ पे है बच्चों? यहाँ पे। यस, यहाँ पे मतलब कहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, आपके पास नोट्स है मोटर वैन के सामने नंबर 3 और प्लांट टाइम मशीनरी नंबर 3। यस, next, reserve for doubtful debts on debtors at the rate of 5% is to be created। RDD, reserve for doubtful debts, RDD। नंबर कहाँ लिखूं बताओ ना बच्चों, नंबर कहाँ लिखूं?
मुझे नहीं समझ रहा है, ये आरडीडी का नंबर कहाँ लिखना चाहिए? डेटर्स को लिखना चाहिए। यस, वेरी गुड। नंबर 4, सन्ड्री डेटर्स। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 800। आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 800। आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 800, तो नंबर कहाँ लिखोगे? वेजेस। वेजेस एंड सैलरीज है, उसे नंबर लिखना है। वेजेस एंड सैलरीज मींस नथिंग बट वेजेस ओनली। ओके, वेजेस एंड सैलरीज अगर आपको दिया है तो दैट इज नथिंग बट वेजेस ओनली, आपको नंबर लिखना है वहां पे 5। देन लास्ट वन, गुड्स ऑफ रुपीज 6000 were purchased on credit but no entry was found in the books of accounts। अनरिकॉर्डेड परचेसेस बच्चों, हमने अनरिकॉर्डेड सेल्स देखा था, अब आया है अनरिकॉर्डेड परचेसेस। बच्चों एक बात बताओ ना, जो फर्स्ट लेक्चर से है, जो फर्स्ट लेक्चर से है, उनको ऐसे लग रहा है या नहीं अब थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ रहा है फाइनल अकाउंट्स का? आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल और प्रॉब्लम्स की भी लेवल, क्वेश्चंस की। आई होप आपको मजा आ रहा है। आई जस्ट होप कि आपको मजा आ रहा है। अकाउंटिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, मैं इतना ही बता रहा हूँ। जितने भी क्लास में प्रॉब्लम होंगे या होमवर्क अगर आप करोगे, जो भी रेगुलर आएंगे उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, यस, दिस इज अनरिकॉर्डेड परचेसेस, मतलब हमने परचेसेस रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो अब रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है तो नंबर कहाँ लिखोगे? नंबर लिखोगे परचेसेस को, और एक जगह नंबर लिखना है बच्चों आपको, और एक जगह पे कहाँ लिखोगे बताओ ना नंबर? जैसे ही आप गुड्स परचेस करते हो वैसे ही आपके पेएबल्स भी बढ़ते हैं ना बच्चों। पेएबल्स, पेएबल्स मतलब क्या? क्रेडिटर्स। वेरी गुड, ऑलमोस्ट एवरीवन इज आंसरिंग, ऑलमोस्ट एवरीवन इज आंसरिंग, वेरी गुड, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे, जैसे ही आप गुड्स परचेस करते हो वैसे ही आपके क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे, तो क्रेडिटर्स को भी नंबर लिखना है। ओके, यस, सो एडजस्टमेंट्स आर आई थिंक till 6 only. Now we will come down to trial balance. Trial balance as on 31st March 2019. Debit balances, first item is purchases only. चलो purchases आ ही गया। purchases कहाँ लेते हो आप? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में purchases इनर कॉलम, इनर कॉलम 48,000, इनर कॉलम 48,000। यस बच्चों, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 6 अभी हमने रीड की है। एडजस्टमेंट नंबर 6, गुड्स ऑफ रुपीज 6,000 were purchased on credit। ऑन क्रेडिट मतलब क्या है बच्चों? हमने पैसे दिए क्या बच्चों? नहीं दिए। सो अमाउंट इज पेएबल टू समवन, दैट इज क्रेडिटर, बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मैं एक एंट्री लिखता हूँ, एंट्री बताओ ना मुझे। ये एडलेस वाला बाद में देखेंगे, हेडलेस वाला बाद में देखेंगे। ये एंट्री करेक्ट है क्या बच्चों परचेसेस की? कितने बच्चों को एंट्री आती है देखिए, ये करेक्ट है या नहीं बताओ, मुझे समझ जाएगा। इज दिस एंट्री करेक्ट? हाँ, फाइनल अकाउंट्स में क्या इफेक्ट होगा वो बाद में देखेंगे कुछ, पहले बताओ ये एंट्री करेक्ट है क्या? यस और नो, एवरीवन हैज टू राइट। यस, राधिका इज सेइंग नो, बाकी बच्चे क्या बोलते हैं? तन्वी, प्रताप, भाग्यश्री यस बोल रहे हैं, वैष्णवी इज सेइंग नो। ओके, यस, 2-3 बच्चे छोड़ के बाकी सब ने यस बोला है। आयशा इज सेइंग नो। ओके, तो आई थिंक 3 बच्चों ने छोड़ के बाकी सब ने यस बोला है। आई एम टेलिंग यू दिस एंट्री इज करेक्ट। ओके, परचेस ऑन क्रेडिट बोला है उन्होंने। परचेस को तो डेबिट बैलेंस होता है, परचेस को आप डेबिट ही करते हो, और जिससे भी आपने परचेस किया उसे क्रेडिट करना है, वो क्रेडिटर है आपका। तो ये एंट्री करेक्ट है ना बच्चों, परचेसेस टू क्रेडिटर्स। जिन्होंने भी नो बोला है उनको परचेस की एंट्री आती है ना बच्चों? बताओ ना फिर, आप क्या चाहते हो, क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं मैं? बताओ ना आपके हिसाब से करेक्ट एंट्री क्या है? परचेस्ड ऑन गुड्स, परचेस्ड ऑन क्रेडिट।
ओके राधिका, यस, बाकी आई थिंक 2-3 बच्चों ने नो बोला था। मिस्टेक्स करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी समझा है क्या बच्चों, जिन्होंने भी नो बोला था? हैव यू अंडरस्टूड इट नाउ? ये एंट्री करेक्ट है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। आपने परचेस किया है तो परचेस को डेबिट बैलेंस होता है, परचेस को डेबिट करना है, और दैट अमाउंट इज पेएबल टू समवन। किससे परचेस किया उन्होंने नाम नहीं बताया आपको, इसलिए मैंने क्रेडिटर्स लिखा है। सपोज उन्होंने लिखा रहता सर परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, तो मैं यहाँ पे राम्स अकाउंट लिखता। श्याम होता तो श्याम्स अकाउंट लिखता, बिकॉज दैट इज पेएबल टू राम और श्याम, या रोहित, विराट, जो भी होता उसका नाम आता। अब नाम नहीं बताया तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर लिखेंगे। ओके, एज सिंपल एज दैट। अब आपको क्या करना है, दो इफेक्ट बताने हैं। हाँ, ये एंट्री से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो इफेक्ट कैसे होते हैं, एक डेबिट का, एक क्रेडिट का। ऐसे दो इफेक्ट देते हैं फाइनल अकाउंट में भी। हाँ, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बच्चों, डायरेक्टली आप एड लेस इफेक्ट भी याद रख सकते हो, बट लॉजिकली पता होना चाहिए। अगर आप एक सीए से क्लासेस ले रहे हो, जैसे मैं अब चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो थोड़ा आपको बेनिफिट होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा डीप जाता हूँ। समझ रहा है क्या? हाँ, तो परचेसेस को आपने डेबिट किया है, परचेसेस को कौन सा बैलेंस होता है बच्चों? एंट्री से हम जा रहे हैं एडलेस। मैं लॉजिकली मतलब कॉमन सेंस भी बता रहा हूँ, बाद में बताता हूँ, बट पहले ये बताओ परचेस को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। आप अभी क्या कर रहे हो, डेबिट ही कर रहे हो, तो क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए परचेसेस में। ओके, परचेस अभी लिखो मत, अभी लिखो मत, सुनो ना। परचेसेस में क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। ओके, अब बताओ क्रेडिटर्स को कौन सा बैलेंस होता है? सर क्रेडिटर्स को क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिटर्स को कौन सा बैलेंस होता है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस होता है। अभी आप एंट्री में क्या कर रहे हो, सर एंट्री में भी क्रेडिट ही कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को क्रेडिट बैलेंस होता है, और एंट्री में भी आप क्रेडिट ही कर रहे हो। मतलब क्या करना है आपको, क्रेडिटर्स में भी ऐड ही करना है बच्चों। समझ रहा है क्या? हाँ, तो ये हुआ एंट्री से। ओके, मैंने आपको जर्नल एंट्री बताई है, उससे आप क्या कर रहे हो, एडलेस डिसाइड कर। बट ये सपोज ये एंट्री में जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, कॉमन सेंस से भी आंसर आता है, कॉमन सेंस। ओके, जैसे हमने अनरिकॉर्डेड सेल्स का देखा था। ओके, वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट मीटिंग में। आपको क्या करना है बच्चों, न्यू मीटिंग ज्वाइन करनी है। ओके, हाँ मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ अभी। ओके, कल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी कंटिन्यू करने वाला है, सेम मीटिंग आईडी पासवर्ड। सी यू।